हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास 9th क्लास का। तो काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर और इजी भी है। लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो होता क्या है। तो अगर इसकी एज ए डेफिनेशन चले तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट। क्या होता है इसमें, हम किसके साथ डील करते हैं? ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी रैंडम इवेंट के अकर होने की, मतलब होने के जो भी चांसेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, और वैसे हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी कि किसी भी काम के होने की संभावना कितनी है। जैसे मैं ये बोलूं कि शायद आज बारिश हो जाए, ठीक है, तो ये मैं श्योर नहीं हूं कि बारिश होने ही वाली है या नहीं होने वाली, यहाँ पे चांसेस है। तो इस चांस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये डिस्कस हम इसीलिए करते हैं कि वो चांस को कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, हम क्या करने वाले हैं? यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसी भी काम के होने का चांस कितना है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी काम के होने की संभावना कितनी है, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पी ई से डिनोट करेंगे और इसको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी हम बोलेंगे यहाँ पे। सिंपली कन्वीनियंस, वैसे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी होता है, वैसे कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ इसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें इवेंट होता है, इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन को हम ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को नीचे रखते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंने बात करी है यहाँ पे ट्रायल्स और उसके बाद की है इवेंट। तो ये क्या होते हैं? तो ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। और एक इवेंट क्या होता है? इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैं उसको टॉस करती हूँ, मैं उसको उछाल रही हूँ। तो जो ये उछालने वाला जो मैं एक्शन कर रही हूँ, ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास ट्रायल होता है। ठीक है, ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। मतलब जब मैं सिक्के को उछालूंगी तो ये मेरे पास एक एक्शन होगा, ये क्या है? एक ट्रायल है। तो जब सिक्के को उछाल रही हूँ, या तो उसमें हेड आने वाला है एक तरफ, या फिर टेल आने वाला, एक ना एक चीज तो जरूर आने वाली है उसमें। तो वो क्या होगा? रिजल्ट देगा हमें, या तो हेड देगा या टेल देगा। ठीक है, तो जो उछालने वाला जो मैं एक्शन कर रही हूँ वो मेरे पास ट्रायल होता है। और इवेंट क्या होता है? इवेंट जो उसमें हेड आने वाला है वो एक इवेंट है, या फिर टेल आने वाला है वो एक इवेंट है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो आउटकम हमें मिल रही है उनका कलेक्शन हमारे पास इवेंट होता है। ठीक है, ये बोला है यहाँ पे ट्रायल और इवेंट से। एक बार फिर से देखते हैं। मान लो एक कॉइन है मेरे पास, मैं उसको उछाल रही हूँ, तो जो मैं एक्शन कर रही हूँ वो मेरे पास ट्रायल है। वो मैं कितनी बार भी कर सकती हूँ, जो एज अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितनी बार मैंने उस काम को किया है या कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो जो उछालने वाला जो एक्शन मैं कर रही हूँ वो मेरे पास ट्रायल है। और उस एक्शन के एज ए रिजल्ट जो मुझे आउटकम मिल रही है, मतलब मैं एक सिक्का उछाल रही हूँ तो या तो मुझे हेड मिलने वाला है या मुझे टेल मिलने वाला है। तो वो क्या होगा मेरे पास? वो मेरे पास इवेंट होगा। ठीक है, तो अब जब प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं ऊपर? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। मतलब हमसे अगर पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टेल होंगे, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं एक सिक्के को उछाल रही हूँ तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या करूंगी मैं? सिक्के को उछालूंगी तो जब जितनी बार मेरे पास टेल आएगा ना वो मैं ऊपर लिखूंगी, और मैंने टोटल कितनी बार सिक्के को उछाला वो मैं यहाँ लिखूंगी। क्या मतलब है? एक बार फिर से देखते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है कि जब मैं सिक्के को उछालती हूँ तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, या फिर हेड आने की। एक बात डिस्कस करते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जितनी बार सिक्के को उछालूंगी, जितनी बार भी मैं सिक्के को उछाल रही हूँ वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होंगे, वो मैं नीचे लिखूंगी। और जितनी बार भी उछाल रही हूँ उसमें कितनी बार मेरे पास टेल आता है, मतलब जो हमें चाहिए, वो मैं ऊपर लिखूंगी। इसको हम फेवरेबल केस भी बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल केस भी बोला जाता है इसी को। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, इसको हम फेवरेबल केस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हम क्या लिखते हैं? जो हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं। मतलब जो हमारे फेवर में आउटकम या रिजल्ट कितनी बार आ रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारे पास फेवरेबल केस भी होता है। इसको कहीं कहीं ये भी लिखा होता है फेवरेबल केस, ये सेम ही चीज है।
मतलब ऊपर हम वो लिखने वाले हैं जो हमें चाहिए, वो रिजल्ट हमें कितनी बार मिल रहा है टोटल ट्रायल में से, नीचे हम लिखते हैं टोटल ट्रायल्स, तो टोटल कितनी बार हम कोई काम कर रहे हैं, और नीचे तो वो लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे कि जब हम टोटल जितना काम कर रहे हैं उसमें हमें जो चाहिए वो हमें कितनी बार मिल रहा है, ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम ऊपर लिखेंगे और सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में एक और बात होती है, ये हमेशा जो पीई है ये हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनके बीच में होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 होती है। मान लो एक केस डिस्कस कर रहे हैं, उसके सब पार्ट्स में डिस्कस करेंगे उसको, तो जो टोटल हमारे पास रिजल्ट आने वाले हैं उन सबका सम हमें हमेशा 1 मिलेगा। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी काम के होने की नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मेनली ये फ्रैक्शन में ही हमें मिलता है रिजल्ट इसका, फिर भी 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ और देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें मैंने क्या किया है, एक सिक्के को उछाला है कितनी बार, 1000 टाइम्स। मतलब मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या है, 1000 है, जिसमें मुझे हेड कितनी बार मिला है, 455 टाइम, और टेल है वो कितनी बार मिला है, 545 टाइम। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को दोनों केस के लिए, जब हेड मुझे मिले जब टेल मुझे मिले, इसके दोनों के लिए मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1000, और जो हेड है वो कितनी बार मुझे मिला है, वो मुझे मिला है 455 टाइम, और जो टेल है वो मुझे मिला है 545 टाइम। अब मुझे क्या करना है, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगी तो क्या करूंगी, ऊपर कितनी बार मुझे हेड मिल रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। या फिर यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, number of trials in which event happened। कौन सा इवेंट, यहाँ पे हम हेड की बात कर रहे हैं ना, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे वो ट्रायल्स जिसमें हमें हेड मिला है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल तो मेरे पास कितने हैं, 1000 है, और मुझे कितनी बार हेड मिला है, तो हेड मुझे 455 टाइम मिला है, तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बस यही था, यही कैलकुलेट करना था हमें इसमें। ठीक है, 455 बाई 1000 टाइम, ये मेरे पास हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही जब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ऊपर क्या होगा, मेरे पास कितनी बार मुझे टेल मिल रहा है, तो ये 545 टाइम मिल रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मेरे पास कितने हैं, वही सेम ही है, 1000 टाइम। अब क्या कर सकते हैं, देखो मैंने इस सिक्के को 1000 टाइम उछाला है, ठीक है, 1000 बार मैंने उछाला है, उसमें से मुझे 455 टाइम तो हेड मिला है और 545 टाइम मुझे क्या मिला है, टेल मिला है। तो देखो मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी मैंने फाइंड आउट कर ली है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब क्या होना चाहिए मेरे पास, मैंने अभी बताया कि हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम हमेशा क्या आता है हमारे पास, हमेशा हमारे पास 1 आता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि देखो टोटल 1000 टाइम था ना, उसमें से हेड इतना मिला है और टेल इतना मिला है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, टोटल केसेस हमारे पास आ गए हैं, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसका सम भी कितना होगा हमारे पास, 1 होगा हमेशा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको जब ऐड करेंगे 455 बाई 1000 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस 545 अपॉन 1000 ये टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है, इसको जब ऐड करेंगे तो देखो एलसीएम हमारे पास 1000 आने वाला है, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 455 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास एज इट इज 545 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 5 से 10, 4 और 5 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 1000 अपॉन 1000, देखो ये 1 आ गया है हमारे पास, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ गई है। टोटल केसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया है तो हमें क्या मिल गया है, टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई है, जो क्या आई है हमारे पास 1 आई है। इस तरह हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये और मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें दो कॉइन को उछाला गया साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, 500 बार दो सिक्कों को उछाला गया है, वी गेट
2 had 105 टाइम, 1 had 275 टाइम और no had 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। क्या बोला गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, कितनी बार? 500 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल केसेस हैं वो क्या आ गए हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 500। ठीक है, क्योंकि मैंने सिक्कों को कितनी बार उछाला है? 500 टाइम्स मैंने उछाला है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास होंगे वो 500 होंगे। अब क्या दिया गया है मुझे? इन 500 बार जब मैंने सिक्कों को उछाला है तो मुझे देखो 105 टाइम तो ऐसा हुआ है जब मेरे पास क्या आया है? 2 हेड आए हैं। ठीक है, ऐसा कितनी बार हुआ है? 105 टाइम। और जब एक हेड आया है, मतलब एक हेड आया है तो एक बार टेल आया होगा, क्योंकि दो इस सिक्के में उछाल रही हूँ, ऑब्वियस है। अगर मुझे सिर्फ एक हेड मिला है तो दूसरे पे ऑब्वियसली टेल आया होगा। तो ऐसा मेरे पास कितनी बार हुआ है? ऐसा 275 टाइम हुआ है, 275 टाइम। और जब मेरे पास कोई भी हेड नहीं आया है, देखो मैंने दो सिक्कों को उछाला है और मुझे हेड नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या आए होंगे? टेल आए होंगे। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। ये कितनी बार हुआ है ऐसा? 120 टाइम्स ऐसा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है? इन तीनों केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसमें टोटल केसेस मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास 500 है। ठीक है, तो अब मैं जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके लिए फाइंड आउट करूंगी सबसे पहले। तो जो प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करूंगी दो हेड के लिए, तो ये कैसे निकालूंगी मैं? इसको आप E1, E2, E3 का नाम भी दे सकते हैं। के लिए जो निकालूंगी उसको मैं P ऑफ E1 नाम दे दूं। इसके लिए जो मैं निकालूंगी उसको मैं P ऑफ E2 नाम दे दूं। P ऑफ E2। और इसके लिए जब मैं निकालूं तो मैं इसको नाम दे दूं P ऑफ E3। ठीक है, तो देखो जब मैं P ऑफ E1 निकालूंगी तो ये मेरे पास क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जब मेरे पास दो हेड आए हों, दोनों दो सिक्के मैंने उछाले हैं और दोनों बार मुझे हेड मिला है, ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे पास? 105 टाइम। तो ये मैं ऊपर रखूंगी, ये फॉर्मूला आप लिख लेना साथ में। और नीचे क्या लिखूंगी मैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। वो कितने हैं मेरे पास? ये 500 है, ये 500 है, तो नीचे लिखूंगी मैं 500। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे आगे। ये आ गया है मेरे पास 21/100। ऐसे ही जब मैं P ऑफ E2 फाइंड आउट करूंगी तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें मुझे एक बार हेड मिला है, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब मैंने दो सिक्कों को उछाला है और मुझे एक बार हेड मिला है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 275 टाइम हुआ है। तो इसको मैं ऊपर रखूंगी और नीचे क्या रखूंगी? नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो कितने हैं? 500। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं फर्दर, अगेन सोल्व हो सकता है। ये मेरे पास आ गया है 11/20। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 11/20। अब क्या करते हैं? P ऑफ E3 फाइंड आउट करते हैं। ये कौन से केस हैं जब मेरे पास कोई भी हेड नहीं आया है, मतलब दोनों क्या आए हैं मेरे पास? टेल्स आए हैं दोनों सिक्कों पे। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 120 टाइम हुआ है। तो 120 को मैं ऊपर रखूंगी और नीचे क्या रखूंगी? 500। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 6/25 आया है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। तीनों केसेस के लिए जब मेरे पास दो ऐड आए हैं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई है 21/100। जब मेरे पास एक बार एक कॉइन पे हेड आया है और दूसरे पे मुझे ऑब्वियसली टेल मिला होगा, तो उसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। और जब मेरे पास कोई भी हेड नहीं है तो दोनों सिक्कों पे क्या मिला होगा? मुझे टेल मिला होगा। तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट कर ली है, ये 6/25। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। टोटल केसेस के लिए तीनों प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? देखो 6/25 प्लस 11/20 प्लस 21/100। इसको जब करूंगी तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 24 प्लस 51 प्लस 21। अब इसको ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 5 7 9 और 1 10, 100 अपॉन 100। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर तो वो केसेस चाहिए जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो कितनी बार हुआ है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में से, वो हम ऊपर लिखते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, हमने कितनी बार वो काम किया है, कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया है, वो हम नीचे लिखते हैं और सिंपली उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये और एक क्वेश्चन है मेरे पास। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ
30 balls C plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्या बोला गया है, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन है, उसने क्या किया है, 6 टाइम बाउंड्री हिट की है। ये चौका लगाया 6 बार, 30 बॉल उसे मिली है, उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री को हिट किया है। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब उसने उसको हिट नहीं किया है, बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी है जिसमें उसने हिट किया है, हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें उसने हिट नहीं किया है बाउंड्री को। तो इसको देखो हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये मेरे पास कितने हैं, उसने टोटल कितनी बॉल्स को खेला है, उसने 30 बॉल्स को खेला है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके पास 30 हो गए हैं। अब देखो उसने बाउंड्री को हिट किया है 6 टाइम, तो हम क्या करते हैं, देखो 30 बॉल उसे मिली है, उसमें से उसने 6 टाइम क्या किया है, बाउंड्री को हिट किया है। तो ऐसी कितनी बॉल होंगी जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, फेवरेबल केस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 30 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, तो 20 बॉल ऐसी उसने खेली जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, ठीक है। 30 बॉल तो उसने टोटल खेली है जिसमें से उसने 6 बॉल में बाउंड्री को हिट किया है, ठीक है। तो ऐसी कितनी बॉल होंगी जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, तो ऐसी कितनी बॉल हुई है हमारे पास, ऐसी 24 बॉल हुई है। और इसी का हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पी ऑफ इवन को, इवन से मैं इसको डिनोट करें, इसको लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे फेवरेबल केस, मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास 24, जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। तो 30 में से 6 टाइम उसने हिट किया है, तो 24 बॉल ऐसी रह गई है जिसमें उसने हिट नहीं किया है। तो 24 को हम ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रखेंगे, वो क्या हो गया 30। ये हमारे पास सिंपली आ जाता है प्रोबेबिलिटीज की। एक और मेथड है इसका, क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि जो टोटल केसेस होते हैं उनका सबका सम हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। मतलब जब वो बाउंड्री को हिट कर रही है उसका, और जब वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रही है, उन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका सम हमें 1 मिलने वाला है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कि जब वो बाउंड्री को हिट कर रही है वो प्रोबेबिलिटी, और वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रही है वो प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमारे पास 1 आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, देखो मुझे क्या गिवन है कि 6 बॉल पे उसने बाउंड्री को हिट किया है, तो मैं क्या करती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट कर लेती हूँ। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हम, तो ऐसे कर सकते हैं कि जितनी बॉलों पे उसने बाउंड्री को हिट किया है वो प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट कर लेती हूँ, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास कौन सी बच जाएगी, जब उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, ऐसा हो जाएगा। तो ये जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगी, व्हेन शी हिट्स बाउंड्री, जो वो बाउंड्री को हिट कर रही है उसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही हूं। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर फेवरेबल केस हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे, और नीचे टोटल बॉल, यहाँ पे 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी जब उसने बाउंड्री को हिट किया है, ठीक है। तो इसको मैं E2 से डिनोट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, ये क्या होगा, 1 होगा हमेशा। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, जब उसने बाउंड्री को हिट किया है, और ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। तो देखो जब मैं ये फाइंड आउट कर दूंगी तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मेरे पास ये बच जाएगी, या ये फाइंड आउट कर लू मैं डायरेक्टली, ऐसा हो सकता है। जो मैंने हमने पहले केस में किया, पी ऑफ E1 डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे 30 में से 6 को पहले ही सब्ट्रैक्ट करके, और फेवरेबल केसेस हमने निकाल लिए हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी है। और नेक्स्ट में क्या किया है, जब उसने बाउंड्री को हिट किया है वो प्रोबेबिलिटी हम निकाले, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 6/30। ये 6/30 आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ E1 ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, पी ऑफ E1 ही हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जब उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, तो क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 30, और ये 30 माइनस 6, ये हमारे पास हो गया 24 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो ये देखो ये सेम आया है, यहाँ भी 24/30 आया है, और यहाँ भी 24/30 आया है। तो हम दोनों केसेस से इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या बोला था, टोटल एक बैट्सवुमन है, वो तो टोटल 30 बॉल्स खेलती है, जिसमें 6 टाइम, मतलब 6 बॉल पे वो बाउंड्री को हिट कर रही है, और हमें
प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। तो क्या करेंगे हम, एक तो ये निकाल सकते हैं पहले ही फेवरेबल केसेस में हम कैसे निकालेंगे कि टोटल बॉल थी 30, उसने 6 टाइम तो हिट कर दिया है, तो हमारे पास जो ऐसी कितनी बॉल बचेंगी जिसमें वो हिट नहीं कर रही, तो 30 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 बॉल उसने ऐसी खेली जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस है हमारे वो कितने आ गए हैं, 24 आ गए हैं। तो अब जब हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, 24/30 हमारे पास आ जाता है। एक हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें जब दिया गया है कि हिट कर रहा है बाउंड्री को 6 टाइम, तो हम क्या करते हैं, यही प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है 6/30 जब उसने बाउंड्री को हिट किया है। अब इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम हमारे पास हमेशा 1 होता है। मतलब जो जब उसने हिट किया है वो प्रोबेबिलिटी और जब उसने हिट नहीं किया है वो प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमारे पास 1 होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जब उसने हिट किया है बाउंड्री को वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है, तो अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जब उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1500 फैमिलीज with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girls and no girls. क्या करना है हमें, कोई भी 1500 फैमिलीज हैं वो सेलेक्ट की गई हैं ऐसे ही रैंडमली, कोई भी 1500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया है जिनके 2-2 बच्चे हैं, उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब फैमिली में क्या हो, दो लड़कियां हो, जब एक लड़की हो और कोई भी लड़की ना हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हम इसको तो E1 नाम दे देते हैं, इसका लिख लेते हैं हम E2 से, इसका हम लिख लेते हैं E3 से। अब हमारे पास देखो डाटा क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल इन ए फैमिली, ऐसी फैमिली 1500 में से ऐसी फैमिली जिनके घर 2 लड़कियां हैं वो कितनी है, 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में 2-2 लड़कियां हैं। 814 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में सिर्फ एक लड़की है, और 211 ऐसी इतनी फैमिलीज हैं जिनके घर में कोई भी लड़की नहीं है। ठीक है, ये डाटा हमें दिया गया है। क्या हुआ है, 1500 फैमिलीज को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है जिनके 2-2 बच्चे हैं। अब उनमें से 1500 फैमिलीज में से हमारे पास 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दोनों बच्चे क्या हैं, लड़की हैं, और 814 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी घर में सिर्फ एक लड़की है, तो ऑब्वियसली दूसरा लड़का होगा, और 211 मतलब 211 ऐसी फैमिलीज है जिसमें लड़की नहीं है, मतलब दोनों क्या है, लड़के हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उन फैमिलीज की जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, E1 से, तो P ऑफ E1 हम फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, ये आप लिख लेंगे नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो कितना है, 1500 है, टोटल 1500 है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, जब हमारे पास ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनके घर में 2 लड़कियां हैं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी 475 फैमिलीज हैं जिनके घर में दोनों जो बच्चे हैं वो क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, 475 अपॉन में 5/500, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आप इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कट कर सकते हो। क्या किया हमने ऐसी फैमिलीज को देखा जिसके घर में दो बच्चे हैं जो दोनों लड़कियां हैं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, हमें डाटा ऑलरेडी गिवन है, ऐसी 475 फैमिलीज हैं जिनके घर में जो 2 बच्चे हैं वो दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं। तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास 475 हो जाएंगे, और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो कितने हैं, 1500 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है ना, तो 1500 हो गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे 5 से करेंगे, फिर से कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया 19/60। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब E2 फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऐसी फैमिलीज की जिनके घर में एक लड़की है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास जिनके घर में एक लड़की है, तो इतनी 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में क्या है, एक ही लड़की है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500। ठीक है, और जब उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जिनके घर में कोई लड़की नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी हैं हमारे पास 211।
तो P ऑफ E3 से इसको डिनोट करेंगे। ऐसी 211 फैमिली है और टोटल नंबर ऑफ फैमिली हमारे पास 1500 है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है तीनों की। अब क्रॉस चेक कर सकते हो आप तीनों केसेस के लिए, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने थे, 1500 फैमिलीज थी ना, उनके केसेस बने हैं हमारे पास। 1500 में से ही 475 ऐसी फैमिलीज जिनके 2 लड़कियां हैं, 814 ऐसी फैमिलीज जिनके घर में एक लड़की है, और 211 ऐसी फैमिलीज जिनके घर में कोई लड़की नहीं है। तो ये सब केसेस हमें मिले हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है। तो जो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, इनका सम जब करेंगे तो हमें 1 मिलने वाला है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।